सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी काबीना ने सदारती सेक्रेटेरिएट का एंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट बजट बहाल करने की समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म ने जेलों में कैद, माजूर अफराद और जुर्माना अदा न कर पाने वाले कैदियों को मुफ्त कानूनी मामनत फराहम करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अमान कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने रोटी और नान की कीमत बढ़ने का भी सख्ती से नोटिस लिया है। रोटी की साबिका कीमत बहाल करने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। देखिए इस्लामाबाद से अयाज अकबर यूसुफजई की रिपोर्ट। मुस्तहिक और नादार कैदियों को मुफ्त कानूनी मामलत फराहम की जाएगी। कैदियों की हालत जार से मुतल्लिक खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह हदायत जारी की हैं कि वो पाकिस्तान भर की जेलों का डाटा इकट्ठा करके हक़ाइक़ सामने लाएं और हुकूमत ऐसे मुस्तहिक और नादार कैदी जिनके पास वकील करने की सकत नहीं है, उनको फ्री लीगल एड देने और फिर उनके जुर्माने अदा करने के हवाले से जो मसाइल और मुश्किलात हैं, हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेगी। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि वज़ीर आज़म ने रोटी और नान की कीमत बढ़ने का सख्त नोटिस ले लिया है। रोटी की साबका कीमत बहाल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। रोटी की कीमत बढ़ने के असबाब क्या है? एक आपका गैस की स्लैब का इशू था, जिस पे मुतलका मिनिस्ट्री को कुछ हदायत जारी की गई। एक आटे की जो ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से आटे की कीमत नहीं, जो मिल से आपका वो तोड़ा आटा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंड यूज़र तक, उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ी। फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि हाईवे पर होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए नेशनल सेफ्टी रोड का कयाम अमल में लाया जा रहा है। काबीना ने कौमी कमीशन बराए अतफाल के कयाम की मंजूरी भी दे दी। सिविल एविएशन में सर्विसेज और रेगुलेशन के शोबे को अलग करने का फैसला किया गया। वफाकी काबीना ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटेरिएट के लिए एंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट बजट बहाली की समरी मुस्तरद कर दी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एंटरटेनमेंट और गिफ्ट की जो शर्त है उसकी बेस पे उसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि केस टू केस जब आपको रिक्वायर्ड होगा तो उसका बजट देखा जाएगा। यानी वो उसमें हमने वो कैबिनेट में वैसे ही डेफर कर दी थी, एजेंडे पे आई नहीं थी। वफाकी हुकूमत ने इमरान नासिर को MD पास को तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने राना अब्दुल जब्बार को चीफ एग्जीक्यूटिव मुतबादिल तवानाई तरक्याती बोर्ड तैनात करने और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के क्याम की भी मंजूरी दे दी। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ अयाज अकबर यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे मौसम की। कराची में 2 दिन की बारिश सबको सामने ले आई। क्या मेयर, क्या वजीर बल्दियात और क्या के इलेक्ट्रिक, सबकी कारकर्दगी सबके सामने है। शहर में कई इलाके जेरे आब आ गए हैं। निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम है, सड़कें बैठ गईं। 2 रोज़ा बारिश के दौरान छतें गिरने, करंट लगने और ट्रैफिक हादसात में हलाकतों की तादाद 18 हो गई है। 150 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। ट्रेन की आमदरफ्त भी बुरी तरह मुतासर हुई। सुपर हाईवे से आने वाला सैलाबी रेला सादी गार्डन और गुलशन उस्मान में दाखिल हो गया। पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। सुरजानी टाउन समेत शहर के मज़ाफाती इलाकों की सूरत हाल भी मखदूश है। जहां मेयर के पास इख्तियार ना हो, वजीर बल्दियात को नालों की सफाई से सरोकार ना हो और रोशनी का इंतज़ाम करने वाले वाहिद इदारे के पास बिजली ना हो, वहां 2 दिन की बारिश में ऐसा ही होता है। निकासी आब का निज़ाम नाकारा हो चुका, इसलिए बारिश की खुशी कहीं अजियत, कहीं नुकसान तो कहीं नाकाबिले तलाफी नुकसान में बदल गई। किसी की छत गिरी, किसी की गाड़ी पलटी, किसी को करंट लगा, कोई अंधेरे में सड़क से नाले में जा गिरा। अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों समेत 18 अफराद की हलाकतों की खबर आ चुकी, जबकि 150 से जायद शहरी सड़कों और दीगर मुकामात पर पेश आने वाले हादसात की वजह से अस्पतालों में लाए गए हैं। ज़ेरे आब इलाकों में सरजानी टाउन सरफहरिस्त है, जहां खुदा की बस्ती और दीगर इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। सुपर हाईवे से आने वाला सैलाबी रेला सादी गार्डन और गुलशन उस्मान में दाखिल हो गया, जहां पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बारिश और सेवरेज के पानी के बायस लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाला अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद है। खारादर में वजीर मेंशन के अतराफ सड़कें और गलियां डूबी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने, जबकि नाज़िमाबाद KDA चौरंगी से सखी हसन तक सड़क धंस गई है। सुपर हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहर के कई कब्रिस्तान भी मुतासिर हुए।
जहां बारिश का पानी कब्रों में दाखिल हो गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की खुसूसी टीमें सुपर हाईवे, गडाप, लांडी, कुरंगी और लट डैम समेत बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच गई हैं और इमदादी काम शुरू कर दिया है। बारिश की वजह से ट्रेनों का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कोयटा एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बन गया। बाचा खान चौक पर होने वाले धमाके में 4 अफराद जाम बहक 30 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोयटा के मारूफ बाजार बाचा खान चौक पर सिटी थाने के करीब दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। पुलिस मोबाइल के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद फटने से 4 अफराद जाम बहक, जबकि एडिशनल SHO और 2 पुलिस एहलकारों समेत 30 अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। धमाका इस कदर जोरदार था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई। धमाके के नतीजे में करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, जबकि पुलिस मोबाइल, मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू इदारों ने जाम बहक अफराद की मैयतें और जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया, जहां इमरजेंसी लगाकर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तलब किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल सूबाई काबीना के अफराद ने कोयटा के बाचा खान चौक पर बम धमाके की मजम्मत करते हुए कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वजीर आला ने पुलिस हुकाम से दहशतगर्दी के वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। अभी आपको बताएं, रावलपिंडी में आर्मी एविएशन का तरबियती तैयारा शहरी आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद और 13 शहरी शहीद हुए, 12 शहरी जख्मी हुए। पीर और मंगल के दरमियानी शब रात के 2 बजे आर्मी एविएशन का एक छोटा त्यारा मामूल की परवाज के दौरान रावलपिंडी के इलाके मोहड़ा कालू में हादसे का शिकार होकर आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। 2 का टाइम था, की छत पर बैठा हुआ था और जहाज गुजरा, आवाज़ बिल्कुल चेंज थी। मैंने कहा ये ज़रूर गिरेगा। फिर मैं नीचे आया, मेरे जो साहब हैं उन्होंने बताया कि यार अभी जहाज गिरा है, शोले निकल रहे थे। मैं फिर प्लाजे की छत पे गया। त्यारा गिरने से मुतअद्दिद मकानों में आग लग गई थी। ISPR के मुताबिक हादसे में अमले के 5 अफराद, पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब, पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम, नायब सूबेदार अफजल, हवालदार इब्ने अमीन और हवालदार रहमत के अलावा 13 शहरियों समेत 18 अफराद शहीद हो गए। हादसा की इत्तला मिलते ही पाक फौज और रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए हादसा पर पहुंची। इमदादी टीमों ने हादसे के बायस लगने वाली आग को बुझाया, जबकि 12 जख्मियों को CMH मुंतकिल कर दिया गया। सूरज तलू होने तक कई इलाका मकीन भी जाए हादसा के करीब मौजूद थे। साथी रिपोर्टर याद अकबर यूसुफजई, अहमद सुबहान, आमना आमिर और कैमरामैन फैजान राजा और नासिर मुगल के साथ अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का निशाना बनाया है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 26 साल का शहरी नौमान शहीद हो गया। खवातीन और बच्चों समेत 9 शहरी जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने डना, ढंडियाल, जोड़ा और लीपा की आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने शारदा और शाहकोट सेक्टर की शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। भारतीय फौज ने मोटर तोपों और आर्टिलरी गन्स से फायरिंग की। फायरिंग से जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया गया। फायरिंग करने वाले भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी हलाक और कई जख्मी हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, विफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी ने कहा है कि कराची में बारिश रहमत के बजाय जहमत बन गई। कराची में कचरा नालों में फेंक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सईद गनी का हल्का सिंध का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का गंदा तरीन इलाका है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली जैदी का कहना था कि पिछले 11 साल से जो बद इंतजामी हुई उसका खमियाजा कराची भुगत रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पानी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। सईद गनी साहब जो कि मिनिस्टर हैं लोकल बॉडीज के, और मेरे नीचे एक सूबाई सीट PS 104 वो जीते हुए हैं, ये उनको भी उनका हल्का सबसे ज्यादा गंदा हल्का है। मैं कहता हूं पूरे सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि उसमें महमूदाबाद नाला बीच में से बहता है। जो मिसमैनेजमेंट पिछले 11 साल की हुई है वो आज पूरा कराची उसके लिए सफर कर रहा है और तबाही आ गई है बारिश में। ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आपको टीवी की स्क्रीन पे अपनी नजर आ रही है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासियाब के कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह का कहना है कि नालों पर तजावुज़ात के बायस निकासियाब में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और दीगर हुकाम के साथ शहर का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के लिए हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हालात काबू में हैं, बेशतर मकामात से बारिश का पानी निकाल दिया है। उन्होंने सोहराब कोट पर पानी के जमा होने पर शदीद बरहमी का भी इज़हार किया। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मसाइल हैं लेकिन 2017 से कम है। कराची में भी पानी निकाला जा रहा है। कल कराची में तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत ने कल तमाम तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला किया है। तालीम के बयान में कहा गया है कि बारिशें खत्म होने के बाद स्कूल बंद होने का कोई जवाज़ नहीं। तमाम असातिज़ा को कल स्कूल वक्त पर पहुंचने की हिदायत की गई है। तहम अगर बारिश नहीं रुकी तो छुट्टी का फैसला भी किया जा सकता है। कराची के कई इलाकों में बारिश शुरू होते ही बंद होने वाली बिजली अब तक पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक के अमले ने शिकायत सुनना भी बंद कर दी। सिंध हाई कोर्ट, एहतसाब अदालतों, सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स और अहम सरकारी दफातर में बिजली बंद होने के बायस मुलाजिमीन को दफ्तरी अमूर निपटाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहरियों की मुश्किलात पर माजरत खा हैं, बिजली बहाली का काम जारी है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ की 188 मिलीमीटर तूफ़ानी बारिश ने जो तबाही मचाई थी, उसमें शाम में होने वाली मूसलाधार बारिश ने मज़ीद इजाफा कर दिया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन का ट्रैक भी पानी में डूब गया। ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार हो गईं। दोबारा शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने ज़िलाई इंतज़ामिया को भी बेबस कर दिया। कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद के नशेबी इलाकों की आबादी पानी में महसूर होकर रह गई। बारिश शुरू होते ही 19 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 36 घंटों बाद आने वाली बिजली फिर बंद हो गई। ये है हैदराबाद, सिंध का दूसरा बड़ा शहर, जहां रेलवे कॉलोनी के 250 मकानात में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के पानी ने तबाही मचा दी। मकीनों ने रात जाग कर गुजारी और घरों में मौजूद पानी की फिक्र में रहे। गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश ने शहर को तालाब में बदल दिया। लतीफ़ाबाद नंबर 2, 11, आफंदी टाउन, पिंजरा पोल, फकीर कापिड़ में 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा हो गया। कासिमाबाद फेज 1 और अंदरूनी गली मोहल्लों से भी पानी की निकासी न हो सकी। कार्डिक अस्पताल और सरकारी दफातर से भी पानी नहीं निकाला जा सका। शहर में पीने का पानी नायाब हो चुका और मसाजिद में भी पानी की किल्लत पैदा हो गई। लतीफ़ाबाद नंबर 2 में बारिश के बायस 2 से 2.5 फीट तक पानी में बच्चे और बड़े ट्यूब कश्ती के मजे लेने लगे, लेकिन शहरी आसमान पर मौजूद गहरे बादलों से खौफजदा रहे और इस खौफ की एक बड़ी वजह इंतजामिया की कारकर्दगी और मौजूदा सूरत हाल थी। अभी लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद की मेन शाहराहों और पीरीटाबाद से पानी की निकासी जारी थी। कुछ हद तक बारिश का पानी कम हुआ ही था कि शाम में मूसलाधार बारिश ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। पहले से ज़ेरे-आब नशेबी इलाकों की हालत मजीद अबतर हो गई। हैदराबाद रेलवे स्टेशन का ट्रैक भी पानी में डूब गया है, जिसके सबब अंदरूनी मुल्क आने और जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गयी। हैस्को तर्जुमान के मुताबिक पीर के सुबह से बंद होने वाले 200 फीडर्स बहाल कर दी गए थे, लेकिन दोबारा शुरू होने वाली बारिश से 19 फीडर्स फिर ट्रिप कर गए। बहुत से इलाकों में 36 घंटों बाद बहाल होने वाली बिजली फिर गायब हो गई। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो जिला इंतजामिया ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच का कहना था कि शदीद बारिश ने सूरत हाल मजीद अबतर कर दी है। कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद के नशीबी इलाकों की आबादी पानी में महसूर है। कासिमाबाद में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं। निकासी आप के लिए PDMA ने सिर्फ 17 पंप्स फराहम किए हैं, जो न काफी हैं। 50 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें हैवी पंप्स की जरूरत है। कमिश्नर ने बेबसी का इजहार करते हुए हैस्को को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। कहा कि जिला इंतजामिया क्या करे, क्योंकि बारिश शुरू होते ही हैस्को ने फिर बिजली बंद कर दी है। बिजली बहाल होगी तो वासा के पंप चलना शुरू होंगे, जब तक जिला इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती। सिंध में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद कई शहरों में बरसाती पानी खड़ा है, जिसकी निकास के लिए अब तक मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। बारिशों के बायस बदीन में गोनी फलेली आउटफॉल ड्रेन में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। हब में कल से होने वाली वक्फे से बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बदीन में गुज़िश्ता रोज से जारी होने वाली बारिश का सिलसिला मंगल के रोज भी वक्फे से जारी रहा। बारिशों के बायस बदीन में गोनी फुलेली आउटफॉल ड्रेन में
50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिससे 8 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा देहात से नकल मकानी जारी है, जबकि इंतजामिया की जानिब से शगाफ पुर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बदीन शहर के नशेबी इलाके भी पानी में डूबे रहे। गुलारची में कराची हाईवे और कच्ची आबादियों में भी बारिश का पानी मौजूद है। मातली, तलहार, टंडोबागो के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के पानी का इखराज नहीं हो सका। ठट्टा में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद नशेबी इलाकों में मौजूद पानी नहीं निकाला जा सका। पडीडन और टंडो मोहम्मद खान की भी कई अहम शाहरा बरसाती पानी में डूबी रहीं। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि पानी की निकास के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। हब में गुज़िश्ता रोज से वक्फे से जारी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि नदी नालों में तुग़यानी है। दीगर खबरों में आपको बताएं, ओगरा ने 1 अगस्त से पेट्रोल 5 रुपये 15 पैसे और डीजल 5 रुपये 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। मिट्टी का तेल भी 5 रुपये 38 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल 8 रुपये 90 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 15 पैसे इजाफे से नई कीमत 117 रुपये 83 पैसे, जबकि 5 रुपये 65 पैसे इजाफे से डीजल की नई कीमत 132 रुपये 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर करने की सिफारिश की है। 5 रुपये 38 पैसे इजाफे से मिट्टी के तेल की नई कीमत 103 रुपये 84 पैसे और 8 रुपये 90 पैसे इजाफे से लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 97 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी। अभी बात करेंगे तैयारा हादसे में शहीद होने वाले पायलट्स और अमले की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी हुकाम के साथ शहदा के अहले खाना और अजीज़ो अकारिब ने भी शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का छोटा तैयारा रात गए रावलपिंडी के इलाके मोड़ा खानों में गिरकर तबाह हो गया था। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 13 शहरियों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा ढोक आवान में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी इंतज़ामिया के हुकाम, अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और एयर चीफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने रावलपिंडी तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा खानदानों से इजहार ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। ताज़ियती पैगामात में नेवल चीफ और एयर चीफ ने पाकिस्तान आर्मी के जहाज़ के जानलेवा हादसे में अमले के अरकान और सिविलियन अमवात पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए शहदा के बुलंद दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। लाहौर में 2 दिन के वक्फे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली हल्की और मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बारिशों का ताकतवर सिस्टम बुध की शब पाकिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में दाखिल होगा। लाहौर में 2 दिन की मुसलसल धूप के बाद दोपहर को अचानक काले बादल छा गए। सावन ने अपना रंग दिखाया और काली घटा कहीं हल्की और कहीं खूब जमकर बरसी। बारिश से जहां गर्मी की शिद्दत कम हुई, वहीं हब्स में भी कदरे कमी आई। डेविस रोड, गड़ीशाहू, एजर्टन रोड, अल्लामा इकबाल रोड, कश्मीर रोड, शिमला पहाड़ी, केनाल रोड और माल रोड से मुल्का नशेबी इलाकों में देखते ही देखते बारिश का पानी खड़ा हो गया। तेज बारिश के बायस मोटरसाइकिल सवारों को मुख्तलिफ जगहों पर शेड्स के नीचे पनाह लेनी पड़ी। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई और शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बायस गुलबर्ग, किला गुजर सिंह, ग्वाल मंडी और एम्प्रेस रोड समेत कई इलाकों की बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। उधर महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खलीज बंगाल और बहरा अरब से मानसून का ताकतवर सिस्टम बुध की शब पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसके ज़ेरे असर पंजाब के बलाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश होगी। ये सिस्टम 3 रोज तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली और भारतीय दोशीज़ा शामिया आरजू का निकाह 20 अगस्त को दुबई में होने जा रहा है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक
हसन अली वालिदैन और रिश्तेदारों समेत 30 अफराद के साथ लाहौर से 18 अगस्त को दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक हसन अली समेत खानदान के 30 अफराद के लिए गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के टिकट भी खरीद लिए गए हैं। हसन अली के करीबी दोस्त अताउर रहमान और उनकी अहलिया भी साथ होंगे। खानदानी ज़राए के मुताबिक 20 अगस्त को दुबई में होने वाली निकाह की तकरीब में दुल्हा की जानिब से 60 अफराद शिरकत करेंगे। कौमी टीम के किसी खिलाड़ी को भी इस तकरीब में मदऊ नहीं किया गया है। हसन अली अपने निकाह में सुर्ख रंग की शेरवानी ज़ेबतन करेंगे। दूसरी जानिब हसन अली ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि अभी उनकी शादी कंफर्म्ड नहीं है। उनके घर वाले लड़की के घर वालों से मिलेंगे, जिसके बाद शादी के हवाले से फैसला होगा। वो खुद शादी के बारे में ऐलान करेंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.